जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 13 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बनी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत बनी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नमो भारत। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति है। और वास्तविक गति कितनी? 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली ट्रेन बनी है भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसको आप याद रखिए। दूसरे नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस है। तीसरे नंबर पर गतिमान एक्सप्रेस है। चौथे नंबर पर शताब्दी एक्सप्रेस है। और पांचवें नंबर पर राजधानी एक्सप्रेस है। इसको भी आप याद रखिएगा। नमो भारत कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से होकर के गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। नेपाल में अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। ये पहली महिला प्रधानमंत्री जो नेपाल में बनी है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में भी दंगा हुआ था, जनरेशन जेड के द्वारा आंदोलन हुआ था और वहाँ के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। उन्हीं के दर पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत बने हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन थे। उन्हें अभी उपराष्ट्रपति चुना गया है, तो इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बनाया गया है। और ये वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल भी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया। इसको आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनको भी आप याद रखिए। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये एक अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए इनको मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस चीज का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। तो 20 का क्या करेक्ट आंसर है? ये है पल्लास बिल्ली। इसका अभी फोटोग्राफ साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में मिला है। इसको आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ क्या है? राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ की लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट 60 है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश में SAJEX 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में SAJEX इसका क्या है? आयोजन किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सऊदी अरब ज्वेलरी सेक्टर
और एक्सपोजिशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो भारत और सऊदी अरब ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए SAJEX 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ, सऊदी अरब में, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। शीर्ष का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है, वो भी VO चिंदबरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ के CM कौन है, तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यहाँ क्या है, CM है, इनको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ गवर्नर कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ क्या है, गवर्नर है। और लोकसभा की सीट तमिलनाडु में कितनी, 39 लोकसभा की सीट है, 18 राज्यसभा की सीट है, 234 विधानसभा की सीट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला अगला है, भारत और किस देश के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मॉरिशस और भारत के बीच 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, जिसके दौरान 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वो कौन कौन से, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सुशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। यह यात्रा भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में गहराते जुड़ाव और मॉरिशस जैसे छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन NSE के किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इंजेटी को नियुक्त किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन श्रीनिवास इंजेटी को नियुक्त किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में भूपेंद्र गुप्ता को NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। हीरो मोटर कॉर्प के नए CEO हर्षवर्धन चितले बने हैं। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजत पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने S कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO अर्जुन चौधरी बने हैं। RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TCIL और किस बैंक के बीच समझौता हुआ है? तो TCIL का फुल फॉर्म क्या होता है? टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? और ये किस बैंक के बीच समझौता किया गया है? तो ये किया गया है PNB बैंक के बीच। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। TCIL और PNB बैंक के बीच समझौता हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा। ये समझौता किस लिए हुआ है? तो ये समझौता भारत में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में पर्यटन के लिए भारत सरकार और किस बैंक ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है उत्तराखंड में पर्यटन के लिए भारत सरकार ने किसके साथ किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसको भी आप याद रखिएगा।
ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है गुरमीत सिंह, यहाँ क्या है, गवर्नर है। इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट उत्तराखंड में 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट 70 है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह है क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये कौन संभाला था, डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने संभाला है। तो 20 का क्या था, करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। ये 4 ऑप्शन है, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।